तो हेलो दोस्तों। मैं निकेत आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट अकेडमी भोजपुर पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस चल रही है और आपका भारतीय जो नदी तंत्र है वो हो चुका है कंप्लीट। तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना की क्या है, किस किस कार्य आती है बहुउद्देशीय परियोजना, इनके बारे में आज जानकारी विस्तार पूर्वक आज इनकी जानकारी पढ़ेंगे। कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ कहाँ से गुजरती है, कहाँ कहाँ पर इनका विस्तार है। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, कहाँ कहाँ से ये गुजरती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते किसे हैं। ऐसी परियोजनाएं जिनसे उद्देश्य के जिनको ऐसी परियोजनाएं जिनसे बहुत से उद्देश्य, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल और इत्यादि इनकी पूर्ति होती है। ऐसी परियोजनाएं ऐसी परियोजना जिनसे बाढ़ नियंत्रण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल आदि की आपूर्ति होती है। आदि की आपूर्ति होती है। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं जिनसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल आदि की जो होती है उसको आपूर्ति होती है, उसे ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा था। क्या कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का आधुनिक मंदिर या आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का आधुनिक मंदिर कहा था। आधुनिक मंदिर कहा। आधुनिक मंदिर कहा क्यों कहा था, क्योंकि इससे जो व्यक्ति के जीवन की आपूर्ति होती है, उनकी पूर्ति होती है, जैसे कि पेयजल हो गया, सिंचाई हो गई और बाढ़ नियंत्रण के कार्य है। इसलिए क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था आधुनिक भारत का आधुनिक मंदिर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब पढ़ेंगे हम दामोदर नदी घाटी के बारे में। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर
नदी घाटी परियोजना क्या है? ये दामोदर नदी घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। परियोजना है। क्या है दामोदर नदी घाटी? यह स्वतंत्र भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका जो निर्माण है यूएसए की एक टेनेसी नदी है उसके आधार पर किया गया था। इसका निर्माण जो है दामोदर नदी घाटी का जो निर्माण है वो 1948 ईस्वी में 48 ईस्वी में यूएसए की अमेरिका की टेनेसी नदी के आधार पर किया था। आधार पर निर्माण किया। उसके आधार पर जो है इसका निर्माण किया था। किसके? यूएसए की टेनेसी नदी के बाद वो नदी के आधार पर। अब देखेंगे इसके आगे बार आगे क्या लिखा है। इसका जो निर्माण है इसका जो निर्माण करने के लिए जो है दामोदर नदी घाटी जो नियम है वह बनाए वो निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है। क्या की गई थी? इसके विकास के लिए जो है क्या किया गया था? इसके विकास के लिए दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना की गई। स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई थी। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना की गई थी। यह जो नदी घाटी है कौन सी? वो इस पर है नदी पर। नदी कौन सी है? नदी वह हो जाएगी दामोदर। कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी। कहाँ पर है वो? वही है झारखंड और पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्यों की संयुक्त परियोजना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह है झारखंड प्लस पश्चिमी बंगाल प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। ये हो गई आपकी दामोदर नदी घाटी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे आगे हम। अब आगे हम पढ़ेंगे हम आंध्र प्रदेश के जो है अब वो बांध है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। आंध्र प्रदेश के बांध। आंध्र प्रदेश के बांधों के बारे में पढ़ेंगे अब हम। कौन सा? पहला है सोमाली बांध। सोमाली या बांध कौन सी नदी पर है? पेंडाब नदी पर।
कौन सा है? सोमाजबू, सोमाशिला, सोमालिया, सोमाशिला, सोमाल, कौन सा? सोमाशिला, सोमम शिला, कौन सी नदी पर है ये? पैना नदी पर, पैना नदी पर, जो हो जाएगा श्रीशैलम। कौन सा हो जाएगा? श्रीशैलम बांध। कौन सी नदी पर है ये श्रीशैलम बांध? ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये हो गया आपके आंध्र प्रदेश की जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो बांध है उनके बारे में कराया जाए, जिन पर यह कोई ना कोई परियोजना जो है स्थापित है उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे मनुष्य की पूर्तियां होती है, आपूर्तियों की पूर्ति होती है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। आप पढ़ेंगे हम गुजरात के बांध के बारे में, गुजरात के बांध। पढ़ेंगे हम गुजरात के बांधों के बारे में, कौन कौन से गुजरात पर जो बांध है और कौन कौन सी नदी पर है। पहला है काकरा पार परियोजना, काकरा पार परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? ओए, नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी तापी नदी। कौन सा हो जाएगा? काकरा पार। नदी कौन सी हो जाएगी? तापी नदी। दूसरा हो जाएगा अकाई बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी तापी नदी। कहाँ पर स्थित है उकाई बांध? उकाई बांध जो है यह गुजरात में स्थित है। फिर कौन सा हो जाएगा? कड़ावा। कौन सा हो जाएगा? कदाड़ा, कदाड़ा बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी माही। माही नदी। कौन सा बांध है? कदाड़ा बांध, कदाड़ा बांध। कदाड़ा बांध, कदाड़ा बांध पर जो नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। अब पढ़ेंगे हम दंतीवाड़ा बांध के बारे में। दंतीवाड़ा बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? कौन सी नदी पर स्थित है? यह हो जाएगा बनास नदी पर, बनास नदी। दंतीवाड़ा हो गया। दंतीवाड़ा किस पर है? नदी पर है, वह हो जाएगी बनास नदी। अब पढ़ेंगे हम साबरमती बांध के बारे में। साबरमती बांध कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में। नदी कौन सी हो जाएगी? साबरमती नदी। साबरमती जो बांध है ये साबरमती नदी पर ही स्थित है। अब पढ़ेंगे हम सरदार सरोवर बांध। सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है काम के कौन सी नदी पर स्थित है? यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। अब पढ़ेंगे हम धरोई बांध। धरोई बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नदी कौन सी हो जाएगी? साबरमती। साबरमती नदी पर जो है धरोई बांध स्थित है। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले बांधों के बारे में, या फिर उन पर उस पे परियोजनाओं के बारे में। परियोजना का तात्पर्य क्या होता है? परियोजना पहले आप बहुत से परियोजना के बारे में
विस्तार पूर्वक समझे। परियोजना का अर्थ होता है जिससे मनुष्य की कोई ना कोई पूर्ति, जो आपूर्ति है, जिसकी उसकी चाहत है वो पूरी होती है। जैसे कि आपकी जो बाढ़ नियंत्रण हो गई, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण से बचाना। फिर दूसरा उसका हो जाएगा सिंचाई, फसलों के लिए, सिंचाई के लिए। तीसरा हो जाएगा उसको पेयजल के लिए, पेयजल की आपूर्ति की जाती है, उन्हें ही हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब बांध किसे कहते हैं, बांध होते क्या है? बांध का तात्पर्य होता है कि किसी जल को एक जगह पर स्थिर रखना, किसी जल को एक जगह पर स्थिर रखना और उसका उपयोग जो है अन्य कार्यों के लिए करना, उसे ही क्या कहते हैं? बांध। बांध परियोजना जो है अन्य अन्य राज्यों में स्थित है। इसी प्रकार इनका जो विस्तार है वो अन्य अन्य राज्यों में अन्य नामों से इनका विस्तार है। अब पढ़ेंगे हम अगले हिमाचल प्रदेश के बांधों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में जो बांध है, कौन कौन से बांध कहाँ कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है और कौन कौन सी नदियों पर स्थित है। ठीक है, अब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के बांध। हिमाचल प्रदेश के बांध या फिर परियोजना। परियोजना का तात्पर्य यही होता है, परियोजना। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के बांध कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी नदी पर स्थित है? पहला हो जाएगा नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी परियोजना। परियोजना, यह नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है, यह कौन सी नदी पर है? यह नदी हो जाएगी सतलुज नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सतलुज नदी। ठीक है, नदी हो जाएगी सतलुज, नाथपा झाकरी। अब पढ़ेंगे हम भाखड़ा नागल बांध के बारे में। भाखड़ा नागल बांध जो है कहां पर स्थित है? डैम भाखड़ा नागल डैम जो कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। और यह कौन सी नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध? यह जो है सतलुज नदी पर स्थित है। अगला पढ़ेंगे हम भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा बांध कौन सा? भाखड़ा बांध, नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? ये यह हो जाएगा सतलुज नदी पर। सबसे ज्यादा जो ये जो भाखड़ा नागल बांध से सबसे ज्यादा जल का उपयोग कौन सा स्टेट करता है? वह करेगा पंजाब स्टेट। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पौंग बांध। पौंग बांध, पौंग बांध, ये पौंग बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी पर भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, इसका विस्तार जो है पंजाब में, जो भाखड़ा नागल बांध से जो है पंजाब में भी इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसके जल का, भाखड़ा नागल बांध का। ठीक है, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इसका, भाखड़ा नागल बांध का। कहां पर किया जाता है? पंजाब में। कौन सा हो जाएगा? पोंग बांध। पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है? वह हो जाएगा ब्यास नदी पर। अब पढ़ेंगे हम चपेरा बांध। चपेरा बांध, चपेरा बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? चपेरा बांध हो जाएगा रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। यहाँ आपके हो गए हिमाचल प्रदेश के बांध कंप्लीट। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। चपेरा बांध हो गया आपका कंप्लीट। और अब पढ़ेंगे हम जम्मू कश्मीर के बांधों के बारे में। जम्मू और कश्मीर के बांध। अब देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध स्थित हैं। पहला है बगलियार। कौन सा हो जाएगा? बगलियार बांध। बगलियार बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? बगलियार बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? वह नदी हो जाएगी चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी।
कौन सा हो जाएगा? बगलियार बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी। अब देखेंगे हम अगला कौन सा हो जाएगा? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? तुलबुल परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? मतलब कौन सी नदी से इसका विस्तार है, निकलती है, निकासी है, कौन सी नदी पर है ये तुलबुल परियोजना? वह हो जाएगी झेलम नदी। कौन सी हो जाएगी? झेलम नदी। झेलम नदी। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी हो जाएगी? झेलम। अब पढ़ेंगे पूरी परियोजना। बाकी है इसकी जम्मू कश्मीर की पूरी परियोजना। पूरी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? पूरी परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। वह भी झेलम नदी पर ही स्थित है। झेलम नदी पर। ठीक है, ये हो गई आपकी पूरी परियोजना। अब पढ़ेंगे हम किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा नदी कौन सी हो जाएगी? किशनगंगा नदी। आप यहाँ से कंफ्यूज ना हो, जो जम्मू कश्मीर के बांध या फिर परियोजना लिख सकते हैं आप। परियोजना जो है इन्हीं में ही सम्मिलित है। अब पढ़ेंगे हम दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी चिनाब नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी। यहाँ पर जो है आपके जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश की जो बांध परियोजना है वो होती है कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम झारखंड के परियोजनाओं या बांधों के बारे में। झारखंड के कौन कौन से बांध पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है? झारखंड की परियोजना। झारखंड की परियोजना। झारखंड की परियोजनाएं कौन कौन सी परियोजना है? झारखंड की पहली हो जाएगी मैथान बांध। कौन सी नदी पर स्थित है? वह हो जाएगी बराकर नदी। बराकर नदी। अब अगली है, अगली बांध, अगली परियोजना बांध कौन सा है? वह हो जाएगा तिलैया। तिलैया बांध। अब बताओ तिलैया बांध कौन सी नदी पर स्थित है झारखंड में? वह भी हो जाएगा बराकर नदी पर। कौन सी नदी पर हो जाएगा? बराकर नदी पर। अब पढ़ेंगे हम चंडीला बांध। कौन सा बांध? चंडीला बांध। कौन सी नदी पर है ये चंडीला बांध? यह हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, ये है झारखंड की परियोजनाएं। अब पढ़ेंगे हम तेलंगाना की परियोजना। तेलंगाना की परियोजना। तेलंगाना की परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम कदम बांध। कदम बांध। कदम बांध कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। ये कौन कौन मतलब इसमें नदियां कौन कौन सी हैं? तो वह जो कदम बांध है यह कदम व गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? कदम्बा गोदावरी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा बांध? कदम बांध। यह कदम्बा गोदावरी के संगम पर है। संगम पर। संगम पर तेलंगाना के आदिलाबाद में स्थित है। आदिलाबाद में स्थित है।
ठीक है, यह है कदम बारे कदम बांध के बारे में जानकारी। ये जो ये कोई छोटी सी बात देखो, कदम जो बांध है ना, ये कदम बांध मतलब कदम नदी है। कदम जो नदी है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। यह गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये कदम नदी? यह हो जाएगी गोदावरी की। अब पढ़ेंगे हम कर्नाटक के बांधों के बारे में। किसके बारे में? कर्नाटक के बांधों के बारे में। कर्नाटक के बांध। कर्नाटक के बांध या परियोजनाओं के बारे में। पहली है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना। तो नदी कौन सी हो जाएगी? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कौन सी नदी पर स्थित है ये तुंगभद्रा परियोजना? तुंगभद्रा नदी पर है। अब पढ़ेंगे हम नदी जो है वो है लिंगन मक्की बांध। लिंगन मक्की मक्की बांध कौन सी नदी पर स्थित है ये? शरावती नदी पर। कौन सी नदी हो जाएगी लिंगन मक्की पे? शरावती नदी हो जाएगी। अब पढ़ेंगे हम हिंडकल। हिंडकल बांध। हिंडकल बांध। हिंडकल बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? वह नदी हो जाएगी घाट परवा नदी। घाट बिलवा नदी पर जो है हिडकल बांध स्थित है। अब देखेंगे अलमट्टी बांध। अलमट्टी किस नदी पर स्थित है ये अलमट्टी बांध? यह हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है ये? कर्नाटक में। अब पढ़ेंगे हम कृष्णा राजा सागर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध। कृष्णा राजा सागर बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? नदी कौन सी है? वह हो जाएगी कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी पर जो है ये कृष्णा राजा सागर बांध स्थित है। अब यहाँ पर होते हैं आपके कर्नाटक के बांध परियोजनाएं समाप्त। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगली केरल के बारे में। किसके बारे में? केरल के बारे में। ठीक है, केरल के बांध परियोजना के बारे में। केरल की परियोजना। केरल में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? वो है पहली हो जाएगी मलपुजा बांध। मलपुजा बांध कौन सी नदी पर है ये? मलपुजा बांध। मलपुजा बांध जो है मलपुजा नदी पर ही स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? मलपुजा नदी पर। मलपुजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? मलपुजा नदी पर। अब पढ़ेंगे हम अगला कौन सा हो जाएगा? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी पेरियार नदी। पेरियार नदी कौन सी हो जाएगी? पेरियार नदी। अब पढ़ेंगे हम अगला पराम्बीकुलम। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी पराम्बीकुलम नदी।
कौन सी हो जाएगी? पराम्बिकुलम नदी। पराम्बिकुलम बांध इसके तहत पराम्बिकुलम नदी पर। अब पढ़ेंगे हम मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार बांध कौन सी नदी पर स्थित है ये हो जाएगा पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर। ठीक है। एक नोट डाल के ले लो दो चीजों ने। नोट। नोट में क्या लिखोगे आप? नोट में लिखोगे कोटेश्वर जल जल विद्युत परियोजना है, यह कौन सी नदी पर है? अबे, कोटेश्वर जो जल विद्युत परियोजना है यह कौन सी नदी पर स्थित है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। कौन सी नदी पर स्थित हो जाएगी ये? यह हो जाएगी भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी। भागीरथी नदी पर। अब देखो ये पोलावरम सिंचाई परियोजना है। पोलावरम। पोलावरम सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है ये पोलावरम सिंचाई परियोजना? यह हो जाएगी गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पर हो जाएगी? गोदावरी नदी पर। अब पढ़ेंगे हम अगली महाराष्ट्र की परियोजना है। कौन कौन सी महाराष्ट्र की परियोजना है अगला? ठीक है। नहीं हेडिंग डालो महाराष्ट्र की परियोजना। किसकी परियोजना? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की परियोजना। किसकी परियोजना? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे अब हम। कौन कौन सी महाराष्ट्र की परियोजना है? पहली हो जाएगी कौन सी परियोजना? बेदारी परियोजना। कौन सी परियोजना? बेदारी परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी पूर्णा नदी। बेदारी परियोजना। बेदारी परियोजना कौन सी नदी पर है? वह हो जाएगी पूर्णा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? पूर्णा नदी। अगला पढ़ेंगे हम कौन सा? तो भाई अगला पढ़ेंगे कौन सा? तो जानी। उद्यानी परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी उज्जैनी परियोजना? कौन सी नदी पर है उज्जैनी परियोजना? वह हो जाएगी भीमा नदी। कौन सी हो जाएगी? भीमा नदी। उज्जैनी परियोजना। अब पढ़ेंगे हम अगली कौन सी? कोयना बांध। कोयना बांध या फिर कोयना परियोजना। कौन सी नदी पर है यह परियोजना? वह नदी हो जाएगी कोयना नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कोयना नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कोयना नदी। आगे बढ़ेंगे हम कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना। ये जायकवाड़ी परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर स्थित है यह जायकवाड़ी परियोजना? वह नदी हो जाएगी गोदावरी। कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी। ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी। अब पढ़ेंगे हम अगली कौन सी? पावना बांध। कौन सी? पावना बांध। नदी कौन सी हो जाएगी?
पावना नदी। ठीक। कौन सी नदी हो जाएगी? पावना नदी। अब पढ़ेंगे हम कौन सी? गिरनावान। नदी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी गिरना नदी। गिरना नदी। यहाँ पर आपके महाराष्ट्र के बांध या परियोजना होती है समान। ठीक। ऐसे नोट करो इनको। इसी के साथ तुम देता हूँ। अब पढ़ेंगे हम अन्य महत्वपूर्ण छोटे छोटे तत्व। ठीक। ये तो हो गए आपके जो पेपर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो जो पेपर में आने लायक हैं, वो वास्तव में आएंगे यार। जब कराया जा रहा है आपको तो पेपर में आएंगे ही। अब पढ़ेंगे जो अन्य तथ्य, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, छोटे छोटे बचे कुछ जो तथ्य रह चुके हैं उनके बारे में। ठीक है, पहले नोट करो इनको। एक तथ्य लिखो। तथ्य। तथ्य। सिंदूर बांध। सिंदूर बांध। कौन सा बांध है ये? सिंगुर बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी मंजीरा नदी। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। ये जो सिंगुर बांध है कौन से स्टेट में स्थित है? यह हो जाएगा तेलंगाना में स्थित। राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। अब देखेंगे एक छोटा सा था निजाम सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? निजाम सागर परियोजना। कौन सी नदी पर है ये निजाम सागर परियोजना? यह भी हो जाएगा मंजीरा नदी पर। कौन सी नदी पर? मंजीरा नदी पर। निजाम सागर। नदी कौन सी हो जाएगी निजाम सागर की? मंजीरा नदी। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। स्टेट कौन सा हो जाएगा? कौन से स्टेट में स्थित है ये स्टेट हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। राज्य। राज्य हो जाएगा तेलंगाना। नोट करो इसको। ठीक है, अगले तक तो और पढ़ेंगे भाई। तो अब पढ़ेंगे हम तथ्य और भी तथ्य। ठीक है, एक बांध है हीराकुंड बांध। नदी कौन सी है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? वह नदी हो जाएगी महानदी। ठीक है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? वह नदी हो जाएगी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। स्टेट कौन सा हो जाएगा? राज्य। तो हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर स्थित है? हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड जो बांध है यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है ये हीराकुंड बांध। अब देखेंगे एक नया बांध, मेटकुर बांध।
अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? मैटूर बांध के बारे में। कौन सी नदी पर स्थित है ये मैटूर बांध? नदी हो जाएगी कावेरी। और राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य, वह राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु। मैटूर बांध कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अब पढ़ेंगे हम एक और, सोमबांध। सोमबांध नदी कौन सी हो जाएगी? सोम नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सोम नदी। कौन से राज्य में स्थित है ये? राज्य हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड। अब पढ़ेंगे हम एक और बांध, पढ़ेंगे हम टिहरी बांध। टिहरी बांध। इस टिहरी बांध के बारे में पढ़ेंगे हम। वो कहाँ पर स्थित है पहला तो, यह टिहरी बांध। और नदी कौन कौन सी है? तो वो है, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी व वीरांगना नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी प्लस वीरांगना, ये संगम पर। राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। ये जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कौन सा बांध हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा? टिहरी बांध। अब पढ़ेंगे हम, एक परियोजना है वो है हो जाएगी रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी रिहंद नदी। रिहंद नदी बराबर। राज्य कौन सा हो जाएगा? स्टेट कौन से स्टेट में है ये? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। अब पढ़ेंगे हम एक और परियोजना है, किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना। कौन सी परियोजना? किसाऊ परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन से स्टेट में है ये? राज्य उत्तर प्रदेश। कौन से में? उत्तर प्रदेश में। कौन सी परियोजना है ये? किसाऊ परियोजना। अब देखेंगे हम, ये है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी नदी पर है स्थित है ये शिव समुद्रम परियोजना? नदी हो जाएगी कावेरी। कावेरी नदी पर। राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। एक है आपकी श्रीशैलम परियोजना। श्रीशैलम परियोजना।
कौन सी परियोजना? श्रीशैलम परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी कृष्णा। राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, करो 2 मिनट रुको। ठीक है, ये हो गई आपकी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं समाप्त। जो आपके तथ्य थे, तथ्य होते हैं आपके यहाँ पर कंप्लीट। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और छोटे छोटे तथ्य हैं, उनके बारे में और पढ़ेंगे अब। शरावती परियोजना परियोजना के बारे में, इस परियोजना के बारे में पढ़ेंगे अब हम, शरावती परियोजना के बारे में। शरावती परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ये शरावती परियोजना, शरावती जो परियोजना है यह हो जाएगी शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। नदी पर। अगली जो है, अगला है एक माता टीला। कौन सा टीला? माता टीला। नदी कौन सी हो जाएगी वो है? माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? वह नदी हो जाएगी बेतवा। कौन सी नदी हो जाएगी? बेतवा नदी। अब एक परियोजना है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कौन सी परियोजना है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी वो है? नदी हो जाएगी बेतवा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? बेतवा नदी। एक है कालबुंग बांध। कौन सा बांध है? कालबुंग बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? वो नदी हो जाएगी कालबुंग नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कालबुंग नदी। एक है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी। अब एक है रामगंगा परियोजना। रामगंगा बांध परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा नदी। कौन सी गंगा? रामगंगा नदी। रामगंगा परियोजना। अब ये क्या है? अलमट्टी बांध परियोजना। कौन सी नदी पर स्थित है ये अलमट्टी बांध परियोजना? वह नदी हो जाएगी कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? वह हो जाएगी कृष्णा नदी। अगर नोट डाल के लिख लो। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? वह हो जाएगा हीराकुंड बांध।
हीराकुंड कहाँ पर स्थित है ये हीराकुंड बांध? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नदी कौन सी हो जाएगी? कौन सी नदी पर स्थित है ये? महानदी पर स्थित है ये। भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। ठीक है। अब ये को लिखो नोट में। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? पुराना बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? वो बांध हो जाएगा कलमई बांध। कलमई बांध। नदी कौन सी हो जाएगी? कलमई बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? वह नदी हो जाएगी कावेरी। कौन सी? कावेरी नदी। और राज्य कौन सा हो जाएगा? कौन से राज्य में स्थित है यह? वह राज्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। ये सभी परियोजना कहाँ पर स्थित है? शरावती, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पोम, सलाल परियोजना, चिनाब, रामगंगा परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह सभी परियोजना हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएंगी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। रिमोट डालो 50 को। काय को? 50 को। एक नोट डालो। वोट में लिखो तीन परियोजना। तीन परियोजना। नया नाम क्या है इसका? रणजीत सागर बांध। सागर परियोजना। इसका नया नाम क्या है? रणजीत सागर परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? रावी। कहाँ पर स्थित है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक। कहाँ पर स्थित है? तो नदी कौन सी हो जाएगी? रावी नदी। अब ये कौन लिखो? बाण सागर। नदी कौन सी हो जाएगी? सोन नदी। राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। ठीक है। ठीक साहब। ये को लिखो राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध? कौन सी नदी पर स्थित है? वह नदी हो जाएगी चंबल। राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजा का स्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध जो है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कौन सी नदी पर स्थित है? वह नदी हो जाएगी चंबल नदी। चंबल नदी। अब पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के बांधों के बारे में। मध्य प्रदेश के बांध भैया
मध्य प्रदेश के बांध, बांध के बारे में पहला है गांधी सागर बांध। कौन सी नदी पर इसके तहरीर गांधी सागर बांध? वह नदी हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल, चंबल नदी। और एक और हो जाएगा संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है ये संजय सरोवर बांध? मध्य प्रदेश में। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी कौन सी हो जाएगी? बेनगंगा। कौन सी गंगा? बेनगंगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम, अगली हो जाएगी बरगी बांध। बरगी बांध नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, बरगी बांध कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक और देखेंगे हम, बाण सागर बांध। बाण सागर बांध नदी कौन सी हो जाएगी? बाण सागर बांध पर स्थित कौन, वो बाण सागर बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? वह नदी हो जाएगी सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक, देखो ठीक है, ये होते हैं आपके बहुत सी परियोजनाएं कंप्लीट। ठीक, आपके बांध कौन से बांध पर कौन सी परियोजना स्थित है, वह परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये होती है आपकी कंप्लीट। आपको जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पोर्शन कराया गया है। अब पढ़ेंगे हम कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है और कौन सा जल प्रपात स्थित है। ठीक है, नया टॉपिक हेडिंग डालो, नदियों के किनारे स्थित शहर व जल प्रपात। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तो आपके लिए आज एक शायरी अर्ज करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको आज एक शायरी अर्जित करना चाहता हूँ भाई आज एक, तो इरशाद करते हैं। तो शायरी ऐसे कुछ ऐसे शुरू होती है। एक शाम निकले शहर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक शाम निकले शहर को, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल था और एक तरफ शमशान थे। एक तरफ जंगल था, एक तरफ शमशान थे। शमशान में एक हड्डी थी, हड्डी के बस यही बयान थे। शमशान में से एक हड्डी थी और हड्डी के बस यही बयान से संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। हड्डी के बस यही बयान थे, संभल कर चले मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। तो इसी के साथ आज अल्लाह को अलविदा देते हैं और अब कल पढ़ेंगे हम भारत और नदियों के किनारे स्थित शहर और जलप्रपात। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।